भारत में हिंदू इंतहा पसंद हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के बरसरे इख्तदार आने के बाद से तो हिंदुत्व दहशतगर्दों को मुसलमानों पर मजालिम की खुली छुट्टी दे दी गई है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए एक सोचे समझे भयानक मंसूबे पर अमल पैरा है। आपने पहला कानून बनाया, जैसे कानून में एंटी लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन, CAA, ट्रिपल तलाक, जो जेंडर जस्टिस के नाम पे लाया गया, लेकिन जो दरअसल मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए किया गया था। तो एक तो रास्ता कानून का है, दूसरा रास्ता था मॉब वायलेंस का, स्ट्रीट वायलेंस का, जिसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया है, और तीसरा रास्ता था मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज करने का। आपने बड़े मीडिया के जरिए मुसलमानों की ऐसी तस्वीर खींची कि हिंदू सुबह से रात तक देख रहा है कि मुसलमान एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर के रहना चाहिए, जो बहुत ख़तरनाक है, जो पता नहीं आपको काट देगा, आप कुछ कर देगा। तो सुबह से रात तक टेलीविज़न चैनल्स, हिंदी अखबार, फिल्में, पद्मावत किस्म की तो फिल्में। ये 3 रास्ते हैं जिन रास्तों से हिंदुओं को रेडिकलाइज किया गया और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। मुस्लिम दुश्मनी की हद तो ये है कि अब मुसलमानों की ज़मीनों, जिन्हें उर्फ आम में वक्फ इमलाक कहा जाता है, पर कब्जे की साजिश रचाई जा रही है। इस मकसद के लिए भारतीय पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल के नाम से एक कानून मुतारिफ कराया जा रहा है। इस कानून के जरिए मुसलमानों की ज़ेर तसर्रुफ ज़मीनों, जिन पर मसाजिद, खानकाहें, मदारस और फलाह व बहबूद के दीगर इदारे कायम हैं, को छीन कर भारतीय हुकूमत की तहवील में दिया जा रहा है। पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। आज के भारत में हर जानिब अक़लियतों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय फिल्में, थिएटर, सोशल मीडिया सभी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे भारत में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। जैसे बाबरी मस्जिद की जगह को जब आपने हवाले किया मंदिर के लिए, तो उसका लब्बो लुबाब क्या था? ये था कि हिंदू बड़ी चाहत के साथ उस जगह को देख रहे थे इतने सालों से, तो आप उन्हें दे दीजिए। आप कहते जा रहे हैं कि नहीं मस्जिद थी, ये था, वो था, लेकिन हिंदुओं की चाहत थी। और जुडिशरी का इंटेलिजेंस, जिसको मैं कहता हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जो ज्ञान वापी में इन्वोक किया गया, जिसमें कहा गया कि अरे भाई, मेरी सिर्फ इच्छा है जानने की कि इसमें है क्या, तो मैं टाइटल नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं इंस्पेक्ट तो कर सकता हूं। उसका नतीजा है कि अब ज्ञानवापी में पूजा हो रही है। तो ये इंडल्जेंस जो जुडिशरी का है, ये 4 चीजें मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया। भारत दुनिया को ये बताता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरिया है और यहाँ पर सब अच्छा है, तमाम अक़लियतें पुरअमन जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन इसके अक़ब में नफरत से भरे हिंदू इंतहा पसंद जुलूस और रैलियां निकाल रहे हैं, जिन्होंने अपने सरों पर जाफरानी कपड़े बांध रखे हैं और वो हिंदुत्व के झंडे लहराते हुए भारतीय अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों को ख़त्म कर देने के नारे लगा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि भारत में अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरी तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।